वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जगहों पे एंजॉय कर रहे होंगे। कल एक डॉक्टर मैंने उनको देखा कि वो एक छोटे से एयर टाइट जार के अंदर मिल्क लेकर, तो उनके घर से कोई अटेंडेंट आया हुआ था तो उनको दे रही थी कि मेरे बच्चे को आप कब फीडिंग करवा लें। अभी रिसेंटली उनका बेटा पैदा हुआ है और वो चूँकि उन्होंने ड्यूटी जॉइन कर ली, तो वो उसमें छोटे से जार में, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये एक्सप्रेस्ड मदर फीड है और ये मैं अपने बेटे को देने के लिए भिजवा रही हूँ घर, क्योंकि मैं नहीं चाहती। और मैंने आपकी जो जितने भी सेशन अटेंड किए हैं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसके बाद से तो मैं फुली कन्विंस्ड हूँ कि मैडम मैं अपना फीड ही दूँगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी ऐसी औरत नहीं है कि जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन इनसफिशिएंट हो। तो वाक़ई मैडम मैं जब एक्सप्रेस करती हूँ, मैं ऑन ड्यूटी भी होती हूँ, मेरी 24 आवर्स ड्यूटी भी होती है, तो मेरा घर इतना दूर नहीं है, तो मैं एक्सप्रेस्ड करके रख के उसको फ्रिज में, और फिर मैं अपने घर से अटेंडेंट को बुलवाती हूँ और वो मेरे बच्चे को कप से, न्यूबॉर्न बेबी है और कप से कप फीडिंग करवाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले मैं सोचती थी, जब मेरा बेटा नहीं हुआ था तो मैं सोचती थी ये मैडम क्या बातें करती हैं, कप फीडिंग क्या है? और वाक़ई मैम वो इतना, मतलब उसको प्रैक्टिस उसकी डेवलप हो गई है। स्टार्ट में थोड़ा इनिशियली उसने थोड़ा बहुत तंग किया, लेकिन अब वो कब से प्रॉपर फीडिंग करता है। चाहे मेरी 24 आवर्स ड्यूटी हो या 48 आवर्स ड्यूटी हो, तो मेरा बच्चा जो है उसको मैं बॉटल फीडिंग नहीं करवाती। मैं इतनी आपकी बातों के बाद कन्विंस्ड हूँ। और फ़ीड भी जो है मेरा फुली सफिशिएंट फ़ीड आता है। आपने जो तरीका बताया है कि एक्सप्रेस करके आपने रखना है, फिर उसको किस तरीके से देना है, मैं वो सारे तरीके फ़ॉलो करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने बॉटल फ़ीडिंग नहीं करवाई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलें मेरे सेशंस का किसी एक बंदे को तो फ़ायदा हुआ। अब यही जाके वो कहीं और ये चीज़ डिस्कस करेंगी तो कोई और बंदा कन्विंस्ड हो जाएगा रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कि भई अब ये जो हमारे ख़ैर उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मैडम आप अक्सर जब मैं आपको देखती थी फीमेल्स आपसे क्वेश्चंस करती थी कि हमारा दूध सफिशिएंट नहीं है या मिकदार कम है, तो हम इसके लिए क्या, तो आप कहती थी कोई भी ऐसी औरत नहीं है कि जिसके दूध की मिकदार कम हो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस या तो उसको कोई बीमारी हो, और या फिर उसकी कोई उसने बीच में बॉटल फीडिंग स्टार्ट करवा दी हो, या फिर वो खुद विलिंग ना हो फीड करवाने पे। वरना कोई भी ऐसी औरत नहीं है जिसको अल्लाह ताला इस नेमत से महरूम रखे। जब औरत माँ बनती है ना, तो उसकी डे फर्स्ट से लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके हार्मोनल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन्स हैं जो ये आपके लैक्टेशन में इन्वॉल्व हैं। प्रोलैक्टिन पी फॉर प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन इजेक्शन के लिए यूज़ होता है या रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है या रिलीज़ करता है। तो और ये रिलीज़ किस तरीके से होता है, ये रिलीज़ ऑन डिमांड होते हैं। जैसे अगर और एक ही स्टिमुलस जो मदर फीड को टोटली कंट्रोल कर रहा होता है, वो एक ही स्टिमुलस होता है, वो बच्चे की सकलिंग होती है। जितना प्रॉपर डीप सक बच्चा कर रहा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज पिट्यूटरी को जाएगा कि मिल्क की नीड बढ़ रही है। अकॉर्डिंगली जैसे बच्चा बढ़ रहा है, मिल्क की नीड बढ़ रही है, बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बच्चे की स्टमक कैपेसिटी बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है और ऑक्सीटोसिन से उसकी इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये हार्मोन ज़्यादातर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ज़्यादातर नाइट टाइम में रिलीज़ होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा बच्चा जो है वो नाइट टाइम में जागा भी रहता है और ज़्यादा फ़ीड भी माँगता है और दिन के टाइम वो सोया रहता है। ठीक है, कुछ जगहों पे ये भी होता है कि कुछ बच्चे अपने रूटीन के प्रॉपर रूटीन पर चल रहे होते हैं, नाइट को सोते हैं और दिन को। लेकिन ओवरऑल अगर ये इन चीज़ों को से हट के भी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो कोई भी ऐसी फ़ीमेल नहीं है कि जो प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन से ना गुज़रे। लैक्टेशन हर एक मदर में होती है, प्रॉपर होती है, सफिशिएंट मिल्क होता है। हाँ, इनसफिशिएंसी तब आती है जब बच्चे की सक्लिंग वीक होती है। अगर बच्चा प्रॉपर सक नहीं कर रहा होता, तो फीड अकॉर्डिंगली कम होना शुरू हो जाती है, उतना ही मैसेज जो है
ब्रेन को उतना ही स्लो डाउन हो जाता है, उतने इनहिबिटर फैक्टर्स जाना शुरू हो जाते हैं कि बस बच्चे की नीड नहीं है, मिल्क पूरा है या ब्रेस्ट में मिल्क फुल है, तो बच्चे की नीड नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग सक होगा, जितना बच्चा जो है स्लो डीप सक ले रहा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका लैक्टेशन इम्प्रूव होगा बाय द टाइम। कुछ फीमेल्स की ये माइंडसेट होता है कि भई बस नहीं है हमारा दूध, हम नहीं करवा सकते फिर, तो ये आपकी अपनी इंटेंशन होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई वो नहीं होता, आपकी अपनी इंटेंशन ही होती है कि आपने बॉटल फीडिंग करवानी है, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप फुली, टोटली बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रख सकते हैं और बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। ये चूँकि मैंने अभी कल ये चीज़ खुद ही ऑब्ज़र्व भी की, कल तो नहीं की, मैं तो पहले पिछले बहुत सालों से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, लेकिन कल मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वर्किंग फीमेल्स में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो बिल्कुल बॉटल फीडिंग से दूर हट रही हैं। और मेरा भी एक क्लियर मैसेज होता है, जितनी भी कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मुझे बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जब आप जॉब में हो, जब आप इस टाइप के क्लिनिकल सेटअप में बैठे हो, तो आपको बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए आएँगे, आपको अपनी प्रोडक्ट बताएँगे, लेकिन मेरा एक क्लियर कट हर कंपनी को एक मैसेज होता है। और इससे इत्तेफ़ाक भी जो लोग जिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास आते हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि मेरा एक क्लियर मैसेज होता है उनको कि भई इन्फेंट फ़ॉर्मूलेशन मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि माँ के दूध का निमल बदल हो सकती है या माँ के दूध को कम्पीट कर सकती है, तो मैं नहीं लिखती, ठीक है? जब माँ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर हो सकती है और वो भी सिंगल स्टिमुलस से, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम लोग बॉटल फीड की तरफ जाएँ। एक क्लियर मैसेज, हाँ, स्पेशलाइज़्ड फ़ॉर्मूलेशन वो भी तब मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ जब मुझे इंडिकेशन नज़र आ जाए, या जब कोई लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बच्चा रन कर रहा हो या गैलेक्टोसीमिया रन कर रहा हो या रिलेटेड इश्यूज़। और अगर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में भी, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं लैक्टेज़ एंज़ाइम एक्सोजेनस सोर्सेज़ से देकर मदर मिल्क की सप्लाई को इंटरफेयर ना करें या बंद ना करें। हम मदर मिल्क में चूँकि लैक्टोज़ कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में यही होता है कि लैक्टेज़ एंज़ाइम की प्रोडक्शन वीक होती है या नहीं होती, या सेकेंडरी टू एनी डिज़ीज़ वो फॉर द टाइम बीइंग इंटरफेयर हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम लैक्टेज़ एंज़ाइम एक्सोजेनस सोर्सेज़ से दे देते हैं कुछ अरसे के लिए, जिससे मदर फीड वो ईज़िली टॉलरेट कर सकता है। हाँ, बहुत-बहुत इश्यूज़ होते हैं, जैसे जर्ड का इश्यू और भी रिलेटेड इश्यूज़, उसके लिए स्पेशलाइज़्ड फ़ॉर्मूलेशंस हैं। उनको मैं कंसिडर करती हूँ, अगर ज़रूरत हो, बवक़्त ज़रूरत। अदरवाइज़ इन्फेंट फ़ॉर्मूलाज़ तो क्लियर कट मेरी तरफ से बैन होता है कि नो, मैं नहीं प्रिस्क्राइब करती। बाकी आप जहाँ से मर्ज़ी, कोई पेशेंट भी इवन आ जाए मेरे पास, तो मैं मदर को असेस करने के बाद उससे पहला सवाल ये करती हूँ कि आप क्यों अपना फीड नहीं देना चाहती, जबकि उम, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो वो अगर विलिंग ना हो, तो मैं उनको एक्सक्यूज़ कर देती हूँ कि भई आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इन्फेंट फ़ॉर्मूला। ये वीडियो मैंने इसलिए आज की कि एक मैसेज आप लोगों को तो क्लियर कन्वे कर दूँ कि कोई भी ऐसी माँ नहीं है कि जिसके अंदर ये नेमत अल्लाह ताला ने ना प्रोवाइड की हो। हर मदर लैक्टेशन से गुज़रती है, लैक्टेशन फिज़ियोलॉजी से गुज़रती है, हर मदर के अंदर फ़ीड सफिशिएंट होता है, हर मदर में वो हार्मोन्स पाए जाते हैं जो लैक्टेशनल हार्मोन कहलाते हैं। हर मदर जो है वो अपना दूध बच्चे को दे सकती है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बस एक स्टिमुलस होता है और वो होती है बच्चे की प्रॉपर सकलिंग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।